परीक्षा है, नाम की परीक्षा है, प्रैक्टिकल। क्योंकि नाम से पाप दूर होते हैं। कोई नहीं मानता कि पाप दूर होते हैं, तो कुछ तो नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा तुरंत, तो कुछ पता नहीं चलता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वैसे तो दिखाई पड़ रहा है कि नाम लेकर के लोग जो है मतलब कितने उन्होंने व्यसन छोड़ दिए, नशा छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, तो बहुत नाम का जो है मतलब परिणाम है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर नहीं मानता है, कहते कि मैं नहीं मानता, तो एक बार नाम लेने से क्या होता है, एक बार नाम लेने से क्या होता है। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल है। तो आपके जीवन में ही जो है घटनाएं होती हैं। पतितः कभी आप गिर जाते हैं, स्खलितः आप फिसल जाते हैं, भग्नः आपकी हड्डी टूट जाती है, गिरे और हड्डी भी टूट जाए, भग्नः संदष्टः आपको किसी कुत्ते ने या सांप ने काट लिया, तप्त आप आग में जल गए, आहतः या आप जो है घायल हो गए। तो हरि इति अवशेना है। तो व्यवस्था में हरि बोलना है। व्यवस्था में हरि की मतलब अब आपको जो कष्ट हो रहा है इसमें आपका अब कोई नियंत्रण नहीं है, आपका कोई उपाय नहीं है, और आप जो है हरि बोलते हैं। तो वो हरि जो शब्द आप बोलते हैं इतने कष्ट में, तो प्रमाण नारहति यातना, तो यातना नहीं होती, कष्ट नहीं मिलता। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो है बिल्कुल यातना दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जितना होना चाहिए उतनी यातना आपको नहीं होगी। आपको इसका जो है अनुभव मतलब है कि आपको उतना अनुभव नहीं होगा कष्ट का, जितना कष्ट होना चाहिए उतना कष्ट नहीं होता है। तो ये जो है एक प्रैक्टिकल है कि ऐसा होता है। ऐसी बात नहीं कि अस्पताल नहीं जाएंगे, अगर आप गिर गए, हड्डी टूट गई, तो आपको प्लास्टर नहीं बांधा जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमेशा आपकी जो है ये भावना रहती है कि कृष्णा, आपके मुँह से कृष्णा निकलता है ना, हरे निकलता है, कृष्णा, राम, तो इस तरह से अगर सब निकलता है और बहुत कष्ट में आप जो है अगर बोलते हैं तो आपको कष्ट का अनुभव नहीं होगा जी। और दूसरा अर्थ यह है कि प्रमाण नारहति यातना, कि ऐसे में उसने अगर बोला तो शरीर छूट गया तो नरक में नहीं जाएगा, नरक की यातना नहीं मिलेगी। दूसरा अर्थ यह है कि उसको नरक की यातना नहीं मिलेगी। और अजामिल जो है जब यमदूतों को देख करके नारायण बोल रहा था, तो नारायण क्यों बोल रहा था? वो नारायण ये भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर रहा था, अपने पुत्र के लिए उच्चारण कर रहा था। अपने पुत्र के लिए क्यों उच्चारण कर रहा था? अगर मान लीजिए आप कभी चिल्लाते हैं दैया रे, दैया रे चिल्लाते हैं, तो आपको अनुभव है कि जो आपकी दैया थी आपका जो है कष्ट दूर करती थी। बाप रे चिल्लाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको अनुभव है कि आपके पिता जो है ने आपका कई बार कष्ट दूर किया है। मैया रे हैं कि आपको अनुभव है कि आपकी माता ने आपका कष्ट दूर किया है, तो ऐसे बोलते हैं। तो अपने पुत्रों को अगर बुला रहा था नारायण अजामिल, तो क्यों बुला रहा था? क्या पुत्र ने उसका कष्ट दूर किया? लेकिन अजामिल को अनुभव हुआ कि वो बुढ़ापे में जो कष्ट हो रहा था उसको अपने पुत्र को बोल रहा था नारायण नारायण, तो उसको कष्ट का अनुभव नहीं होता था। तो ये उसका अनुभव था। ये आज मुझे भी समझ में आया कि वो जो है नारायण नहीं बोल रहा था अगर भगवान को, तो कष्ट में क्यों बोल रहा था? वो तो पहले हमेशा बोलता था नारायण अपने पुत्र को, तो वैसे ही बोलता था, अपने प्रसन्नता में बोलता था। लेकिन नहीं, अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो अपने पुत्र को ही नारायण बोलता था, लेकिन वो पुत्र के नाम में उसका जो है कष्ट दूर होता था। 88 साल की उम्र हो गई है ना, तो स्वाभाविक ही शरीर में जो है कई तरह की जो है पीड़ाएं होंगी, कई प्रकार के कष्ट होंगे। तो अजामिल जो है ऐसे में अपने पुत्र को नारायण जब बोलता था, नारायण है ना, तो और उस समय भी जो है दूर खेल रहा था, उसका पुत्र दूर खेल रहा था,
तो वो देख रहा था अपने पुत्र को, है ना। और जैसे ही यमदूत आए और उन्होंने उसको जो है गले से बांधा और हाँ उसके सूक्ष्म शरीर को खींचना शुरू किया, तो उसके मुँह से नारायण निकला। तो ये नारायण जो है ऐसे ही निकलता है, जब आपकी आदत बन गई हमेशा कि कोई भी मतलब कष्ट हो तो आपके मुँह से कोई शब्द निकलता है, तो ये आदत आपको जो है बनानी है, ये आदत आपको बनानी है। तो अगर आप ये आदत बना लेते हैं तो कभी भी जो है आपको कष्ट होगा तो आपके मुँह से निकले नारायण या कृष्णा, कुछ तो निकले। अब वो नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र पूरा 16 नाम ही आपके मुँह से निकलेंगे, कृष्णा तो कृष्णा निकले, है ना। तो ये जो है मतलब एक आदत बननी चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये टेस्ट है, टेस्ट नहीं, टेस्ट का मतलब तो है स्वाद, TASTE, टेस्ट, ये स्वाद होता है। आप टेस्ट करो, चखो, चखना, है ना। तो यहाँ टेस्ट नहीं है बल्कि टेस्ट है, TEST, टेस्ट, परीक्षा। ये जो है परीक्षा है, आपकी परीक्षा है कि आप जो है बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। तो मैंने कई बार इस बात को जो है दोहराया है कि आपकी परीक्षा है, आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा है। आप जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 16 माला जप कर रहे हैं, है ना। तो उस समय हो सकता है कि आप माला पर जप ना कर पाएँ, बहुत कष्ट हो रहा है तो माला पर जप ना कर पाएँ, लेकिन कृष्णा कृष्णा ये आदत जो है मतलब होनी चाहिए कि एक नाम तो कम से कम बोलो, चाहे हरि बोलो। तो शास्त्रों में कई बार हरि हरि शब्द आता है किसी भी कष्ट के लिए कि हरि हरि, है ना। तो इस श्लोक में भी इस तरह से हरि हरि, है ना, ये शब्द आते हैं। तो ये जो है ये अपनी एक आदत बनना चाहिए, है ना। और अजामिल इसी जो है आदत के वशीभूत होकर के उसने जो है नारायण नाम बोला। तो यहाँ विष्णुदूत यही बता रहे हैं, विष्णुदूत यमदूतों को ये बता रहे हैं कि यद्यपि अजामिल ने नारायण का नाम नहीं लिया, मतलब भगवान नारायण का नाम नहीं लिया, लेकिन उस कष्ट में जब तुम लोग उसका जो है उसको बांध करके उसको खींच रहे थे, उस समय उसने नारायण नाम उच्चारण किया है। और नारायण नाम उच्चारण के बस केवल यही कारण, एक ही कारण से अब ये जो है नरक की यातना भोगने लायक नहीं है। तो विष्णुदूतों ने एक ही मतलब ये कारण माना, और यमदूतों को समझ में नहीं आया कि ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई कि इतने से जो है ये यातना नरक की में जाना इसका कैंसिल हो जाएगा कि इतने मात्र से, ना। तो यमदूतों को समझ नहीं आया, और यमदूत फिर यमराज के पास जाते हैं कि हमको तो मतलब आदेश मिला था, हम आदेश के अनुसार हम आए थे इसको लेने के लिए, इसको जाना था, और इतने मात्र से जो है कैंसिल हो गया इसका, ये पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया इसका। तो कैसे हो सकता है? अब ये चीज़ समझ में आती नहीं, किसी को समझ में नहीं आती, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। भागवत धर्म, ये भागवत धर्म है, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो कैसे हो सकता है? तो कोई भी तर्क करेगा, और तर्क, है ना। तो हम लोग जो है चूँकि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, लगातार जाप करते हैं, शास्त्रों की बात है, शास्त्र प्रमाण, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र प्रमाण है, क्या करना है क्या नहीं करना उसकी व्यवस्था में, है ना। तो ज्ञात्वा शास्त्र प्रमाण उक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। शास्त्र का जो कहा हुआ प्रमाण है उसको जान करके तुम्हें वो कर्म करना है। तो शास्त्र का प्रमाण है कि इससे हम यातना से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कई बार ये प्रैक्टिकल देखा जाता है कि ये भी मैंने कई बार बताई घटना कि एक इस्कॉन का भक्त था, तो उसको जो है मतलब पकड़ा गया। तो ऐसे देशों में जैसे मुस्लिम कंट्री कहीं पर वो पकड़ा गया है, तो उसको जो है मतलब मारपीट कर रहे हैं, जो पुलिस वाले मारपीट कर रहे हैं उसको, हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि भाई ये जो है मतलब कुछ हमारे देश में जो है जासूसी करेगा, हमारे देश का अनिष्ट करेगा, तो मारपीट कर रहे हैं।
तो उसको जब मार पीट कर रहे थे तो वो कृष्णा, वो जितने बार मारे वो पुलिस के अधिकारी उतने बार कृष्णा कृष्णा बोल रहा था। तो उनको दया गई, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। हाँ। एक दूसरा व्यक्ति था, उसको जब मार रहे थे तो इस्कॉन का भक्त नहीं था, वो बोल रहा था आ आ, तो वो मारते ही रहे और तो मर गया, वो तो मर गया। तो ये है, ऐसी बात है। मैं भी जो है जब वृंदावन ज्वाइन करने के लिए आया, कलकत्ता से मैं वृंदावन ज्वाइन करने के लिए आया, तो साधु की वेशभूषा थी नहीं, तो पैंट शर्ट पहने थे, इसको ज्वाइन करना था। तो इटावा में क्या हुआ कि बिना टिकट के मैं पकड़ा गया। तो एक टीटी था, तो उसने कहा 10 रुपये निकालो, तो 10 रुपये दे दिए हमने। अब मैं बैठ गया कि भाई अब तो मुझे कुछ बोलने वाला है नहीं कुछ। तो दूसरा टीटी आया, तो हमने कहा हमने 10 रुपये दिए। तो उसने हमको उतार दिया स्टेशन से और बोला कि बताओ किसको दिए 10 रुपये। तो जो टीटी ने 10 रुपये लिए थे मैंने दिखा दिया, भाई हमने इनको दिए। तो उसी ने फिर मुझे मारना शुरू कर दिया क्योंकि अब उसका जो है वो दोस्त पता चल रहा है कि इसने रिश्वत ली है, तो उसने मुझे पीटा। तो जैसे उस तमाचा मारा उसने मुझे, तो मैं बोला राम 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 राम, ऐसा बोला। दूसरा तमाचा तो नहीं मारा, लेकिन फिर वो मुझे जेल में ले गया, जेल में उसने बंद कर दिया, इटावा के जेल में मैं बंद हो गया। फिर वहाँ जेल में भी जो है जो जेलर था, तो रिपोर्ट लिखवाई इसने कि भाई ये बिना टिकट के चल रहा था। और जो है फिर उस जेलर ने मुझसे पूछा, मैंने कहा इन्हीं को तो मैंने 10 रुपये दिए थे। तो वो जेलर भी जो है जब वो चला गया टीटी, तो जेलर भी मेरे पक्ष में बोला कि देखो इसी को बंद, इसी 10 रुपये ले लिए इसने, इसी को बंद कर दिया। तो दूसरा बोला कि कैसे माना जाए कि इसने 10 रुपये दिए थे उसको। तो बोला तो ये झूठ थोड़ी बोलेगा, ये झूठ थोड़ी बोलेगा। तो भगवान के नाम का जो है मतलब कम से कम इतना तो हुआ कि जेलर भी मेरे पक्ष में बोला कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इतना हुआ है। तो नाम का ये है कि कुछ जो है सहारा मिल जाता है, कोई ना कोई जो है हमारे पक्ष में हो जाता है। फिर 3 दिन की जेल हुई थी, तो 1 दिन में फिर उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया। फिर बिना टिकट तो आना ही था, तो मैं बिना टिकट आया वृंदावन। तो वहाँ पर भी जो है 2-3 दिन से नहाया धोया नहीं था, तो कम से कम नहाया धोया, कपड़े धो लिए, तो कम से कम इतना भी हो गया कि वहाँ मतलब कुछ साफ़ सफाई हो गई, तब हमने वृंदावन ज्वाइन किया। तो कहने का मतलब ये है कि उतना कष्ट फिर नहीं मिलता जितना कष्ट हमको मिलना था। तो कष्ट में काफ़ी कटौती हो गई, है ना। और कोई ना कोई जो है मेरे पक्ष में आ गया कि जो कि मेरे पक्ष में बोल रहा है ना। तो ये मतलब प्रैक्टिकल मतलब ये बातें हैं जो कि मतलब कई बार होती हैं कि हम दुर्घटना से बच जाते हैं। दुर्घटना बड़ी भारी दुर्घटना होनी थी और बच जाते हैं, तो कभी कभी ये भी होता है ना। और अगर दुर्घटना हो जाए और आप जो है अगर बोलते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई आ जाएगा आपकी पट्टी कराने के लिए, कोई अस्पताल आपको ले जाएगा। तो और जहाँ कोई नहीं है आपका सहारा, वहाँ भी कोई ना कोई आ जाएगा, कुछ सहारा दे देगा, कुछ करेगा। तो ये नाम से जो है मतलब ये मतलब मिल जाता है, कुछ ना कुछ जो है उपाय मिल जाता है और रक्षा हो जाती है नाम के द्वारा। और अगर शरीर छूट गया तो फिर नरक की यातना तो नहीं भोगनी पड़ेगी, निश्चित रूप से नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। अजामिल का जैसे था तो बिल्कुल उसकी नरक की यातना तो बिल्कुल कैंसिल हो गई, है ना। इतना तो निश्चित रूप से है ना। और फिर अगर नाम का स्मरण उसने शुद्ध नाम का स्मरण किया तो वैकुंठ में भी चला जाएगा, और नहीं तो फिर उसको दोबारा अवसर मिलेगा कि वो भक्तों के समाज में रहेगा। अजामिल को दोबारा अवसर मिला तो फिर उसने पाप कर्म छोड़ दिए और जो है हरिद्वार में विष्णु मंदिर में फिर वो जो है शुद्ध भक्ति का अभ्यास करके फिर वो वैकुंठ चला गया। तो नाम की जो है मतलब शक्ति है कि नाम की शक्ति से रक्षा होती है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।